डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। देखिए, 94 साल बाद ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिससे लगातार सियासी हलचलें देखी जा रही है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। 94 साल बाद देश में जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अब मूल जनगणना में ही जातियों की गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इस फैसले के साथ न केवल दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था। देखिए, सरकार के इस कदम के बाद सियासी प्रक्रिया तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो बीते हम 30 साल पहले सोचते हैं वही अब लोग फॉलो कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके जनता दल के नेतृत्व में 1996 से 97 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने 2001 की जनगणना में जातिगत गिनती शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने उसे लागू नहीं किया। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने यह भी याद दिलाया कि 2011 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने संसद में इस मांग को लेकर कई दिनों तक हंगामा भी किया था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण कराने का आश्वासन दिया, तब संसद चलाने दी गई। उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार जातिगत सर्वे बिहार में उनकी 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान हुआ था। लालू ने कहा कि इन संघियों को हम अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे। इस राजनीतिक जंग में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस फैसले को समाजवादियों और लालू की वैचारिक जीत करार दिया है। तेजस्वी ने कहा कि अब अगला संघर्ष इस बात का होगा कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को भी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिले, ठीक वैसे ही जैसे दलितों और आदिवासियों को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से विभिन्न वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, जिससे उनके विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए साफ तौर पर धन्यवाद भी दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर पलटवार किया है। सरकार ने कहा कि आजादी के बाद की सभी जनगणनाओं में कांग्रेस ने जातिगत गणना का विरोध किया। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में जातिगत जनगणना पर विचार का आश्वासन तो दिया, लेकिन सिर्फ SECC सर्वे करवाकर बात साफ तौर पर टाल दी गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि कई राज्यों में जातीय सर्वे किए गए, लेकिन उनमें से कुछ सर्वे राजनीतिक उद्देश्य से और पारदर्शिता के बिना किए गए थे, जिससे समाज में भ्रम पैदा हुआ। और सरकार ने साफ किया कि अब यह कार्य केवल मूल जनगणना के हिस्से के रूप में किया जाएगा, ताकि आंकड़े वैज्ञानिक और विश्वसनीय और निष्पक्ष हो। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक केंद्रीय विषय है और सूची संख्या के अंतर्गत यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब जातीय आंकड़ों का संग्रह किसी राज्य स्तर के सर्वे के बजाय राष्ट्रीय जनगणना के साथ होगा। देखिए, कुल मिलाकर जातिगत जनगणना का यह फैसला सिर्फ आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक दबाव और ऐतिहासिक मांगों का परिणाम भी है। अब सवाल यह है कि यह जनगणना कब शुरू होगी, इसके निष्कर्ष क्या होंगे और उन पर आगे की नीतियां कैसे तय होंगी, ये तो हम भी जानना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते होंगे। लेकिन आप ये जातिगत जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।